Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who are not able to see positivity anywhere and even within themselves as well. So if you are the one who's stuck in negativity, don't stress out, it is workable, and just watch my channel. And last night what I realized about my own sadness कि यार ये sadness कि ये sadness चाह क्यों नहीं रही है, why I am constantly sad, and why am I not able to feel happy from inside, why am I not able to feel good. देन तो मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई सैडनेस फील होती है, कुछ बुरा फील होता है, या फिर वी फील बैड अबाउट समथिंग और कुछ हुआ है, मान लीजिए आप, ठीक है, तो वन ऑफ द पर्सन टोल्ड मी कि हम अपने आप को पूरी तरीके से वो सैडनेस फील होने ही नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम. आजकल पता है क्या होता है कि हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं और हमको लगता है कि हमें सैड होना ही नहीं चाहिए, सैड रहना ही नहीं चाहिए, सैडनेस बहुत बुरी चीज़ है. जस्ट बी पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड ऑलवेज फील गुड. तो जैसे ही हम सैड होते हैं ना, वी स्टार्ट टू फील शेम, वी स्टार्ट टू फील गिल्टी, वी स्टार्ट टू फील कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कि सैड होके हम लाइफ में ना पीछे जा रहे हैं. दैट्स हाउ आई यूज टू फील कि अगर मैं सैड हूँ इसका मतलब मैं अपने ऊपर वर्क नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे कुछ सही करना चाहिए, मेरे अंदर कुछ गलत है, कोई खराबी है, कुछ गलत है, कुछ मैनिफेस्टेशन अब नहीं होगा. मैनिफेस्टेशन होने का मतलब है कि मुझे बस खुश रहना है, और अगर मैं अपनी हीलिंग जर्नी में सैड हूँ इसका मतलब कि मैं हील नहीं हो रही हूँ, मैं पीछे जा रही हूँ या फिर किसी लूप में फंसी हुई हूँ. what I realized कि maybe I'm fighting my sadness. I'm just trying to suppress it, deny it, disown it, and I'm guilty and ashamed and scared to be sad. कि अगर मैं सैड हूँ ना तो मुझे बहुत ही डर फील हो रहा है कि यार मैं सैड क्यों हूँ, मुझे सैड मतलब सैडनेस में भी मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है कि मुझे सैड नहीं होना चाहिए, कि मैं सैड हूँ तो मैं क्यों हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए, सैड मतलब गलत है, आई एम नॉट डूइंग गुड इन माई लाइफ, आई एम नॉट अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम नॉट गुड इनफ, तो सो मैनी ओवर थिंकिंग. And what I used to do is that I used to go to the Instagram and YouTube, and I used to watch all those motivational videos and everything जो ये बोलते हैं कि सैड क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर आपको सैडनेस गलत क्यों है, या फिर सैडनेस कैसे आपको लाइफ में पीछे खींच के रखता है, वो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता है, कैसे आपको खुश रहना चाहिए, खुशी कैसे मिलती है, कैसे आपको पूरे टाइम खुश होना चाहिए. एंड आई यूज टू फील कि यार now I'm feeling bad about feeling bad. Do you get it? Like now I'm feeling bad about feeling bad. And I'm feeling ashamed and guilty for feeling bad. And the moment I allowed myself to, just be sad, I don't want to know the reason that why am I sad. I just want to be sad. मे बी मुझे इस चीज़ की रीज़न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मे बी मुझे अपने आप को कॉन्स्टेंटली ये सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा, या फिर मैं अगर सैड हूँ तो इसका मतलब है कि आई एम ब्रोकन and I need to fix myself. And if I'm sad and broken, then my manifestation will not come true. Universe will see me as someone who's not deserving of what I desire. एंड आई डोंट नो अगर आपको भी ऐसा फील हुआ है कि नहीं, बट आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हैव यू एवर फेल्ट सैड फॉर फीलिंग सैड, and you felt that I'm sad now, I'm scared of being sad, I feel ashamed and guilty for being sad, and you try to fix yourself
कि आप तुरंत कहीं इंस्टा पे जाते हैं, कहीं यूट्यूब पे जाते हैं और आप देखना स्टार्ट कर देते हो कि आपके सैडनेस का रीज़न क्या है, क्यों आप सैड फील कर रहे हो और इस सैडनेस को कैसे फिक्स कर सकते हैं. एंड यू स्टार्ट टू fix your sadness from the place of fear and guilt and shame, and you give your brain this signal, the command ki I'm broken, I should not feel sad. That's why I am working on myself and I'm fixing myself so that I'll not feel sad, because feeling sad means there is something wrong with me and need to fix it. So even if you are doing something good for yourself, even if you are trying to, uh, release your sadness, but you are doing from the place of I'm broken, and there is something wrong with me. There is something wrong with me. That's why I'm feeling sad. So I need to, fix this sadness also. So you start to fix your sadness also. And this was making me so frustrated. And then I asked myself that okay, I will just allow myself to be sad. It's okay to be sad. देखती हूँ ये सैडनेस कितने डेज तक चलती है. मैं बस सैड रहूँगी, मुझे खुश नहीं रोना या फिर मुझे उसको फिक्स नहीं करना. मैं सैड हूँ तो हूँ, अब मैं क्या करूँ. मुझे इसका सोर्स नहीं जानना, मुझे अपने आप को फिक्स नहीं करना. कुछ सरफेस होना होगा तो वो अपने आप हो जाएगा. मैं ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज करके अपने आप को फिक्स करने का ट्राई नहीं करूँगी. Then I allowed and allowed and allowed and allowed. I just allowed myself to feel it. Okay, it's okay. I'm feeling this way. I will allow myself to feel it without trying to fix myself. Then थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि those thoughts and repetitive thoughts started to surface. This and this and this and this. I will not have love. Nobody will love me. Nobody loves me. Nobody wants to have a deep connection with me. Nobody wants to have emotional intimacy with me. And वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है. इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. And then I allowed and allowed and allowed. Then I told myself, enough. I've been telling this to myself from past 29 years. Isn't it enough? कि किसी ना किसी पॉइंट पे तो मुझे खुद को बोलना होगा ना कि प्रियंका, इट्स इनफ. You have told yourself enough that you are not deserving of beautiful things in your life. You are not deserving of emotional and deep connection and love. And this is what making you sad. Because somewhere deep down you feel that no matter that you need to fix yourself in order to have all these things. That you are not good enough the way you are, that there is something wrong with you. You need to fix part of yourself, you need to heal yourself in order to be, be loved. You are broken, nobody will love you the way you are, and that's what making me sad. The more inner work I am doing, the more healing I am doing. Why am I feeling sad? Why am I feeling angry on myself, on inner work, on all the self-help book? Because मैं किस प्लेस से कर रही हूँ कि आई एम ब्रोकन. तो मैं जितना ये कर रही हूँ उतना मुझे गुस्सा हो रहा है. माई इनर चाइल्ड इज लाइक, यार वाई यू आर trying to fix me when I just want to be loved the way I am. You are telling me that I'm not good enough to be loved the way I am. And you are doing all these healing works because you believe that you are not good enough. Healing work is beautiful, it is amazing. But what I have realized कि ये फियर के प्लेस से नहीं होना चाहिए, ये लैक के प्लेस से नहीं होना चाहिए, ये अनवर्दीनेस के प्लेस से नहीं होना चाहिए कि राइट नाउ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, दैट्स व्हाई आई नीड टू फिक्स माई सेल्फ. ये ऐसे नहीं होना चाहिए. ये ऐसे होना चाहिए कि आई एम ऑलरेडी होल एंड कंप्लीट. आई एम ऑलरेडी होल एंड कंप्लीट. I just inherited something which is not me, which I don't resonate with.
and I want to experience something more beautiful in life. That's why I want to do this, because I am more deserving of more beautiful things. And if I will release those limiting beliefs, if I will release those things which I don't resonate with, I will be able to experience more bliss, more happiness, more love, and more abundance, because I'm worthy of experiencing all those beautiful things. ये इस प्लेस से होना चाहिए, ये नहीं कि आई एम ब्रोकन, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम दिस, आई एम दैट, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है. दैट्स व्हाट मेकिंग मी सैड. Constantly trying to fix myself, constantly telling myself I'm broken, I'm not good enough, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है. बस कमियां ही, बिकॉज सेल्फ हेल्प में कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपनी कमियों पे फोकस करने लगते हो, एंड आप अच्छी चीज़ें अपने बारे में देखना भूल ही जाते हो. आपको सिर्फ अपनी अपनी कमियां दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, विच इज़ नॉट गुड. एंड वन मोर थिंग आई रियलाइज दैट ये मेरा एक पार्ट है और ये मेरा दूसरा पार्ट है. बोथ आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. दिस पार्ट वॉन्ट इंटीमेट रिलेशनशिप इन good friendships, abundance, love, help and support and everything, all the beautiful thing. This part is craving for it. Okay, now here is this part. जैसे ही उसके पास लव आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, हेल्प आता है, सपोर्ट आता है, पीपल शो लव टू हर, दिस पार्ट रेजिस्ट. ये पार्ट रिसीव ही नहीं करता, ये पार्ट इसको सच समझता ही नहीं है. इस पार्ट को ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे फुसलाने के लिए बोल रहे हैं, या फिर इनको मुझसे कुछ चाहिए होगा. मैं तो मुझे तो हेल्प मिल ही नहीं सकती है, मुझे तो सपोर्ट मिल ही नहीं सकता है, मुझे तो लव मिल ही नहीं सकता है, तो आई शुड जस्ट नॉट रिसीव इट. इट इज़ नॉट सेफ फॉर मी, दिस इज़ नॉट वॉट familiar to me, so I will not receive it. So here I have two parts, one which is craving for it, one which is resisting. Now अब मैं इसको साथ में कैसे लेकर आऊँ, अब मैं इनकी दोस्ती कैसे कराऊँ. मुझे अपने अंदर के भी तो पार्ट्स को ढूंढना पड़ेगा ना, कि एक पार्ट है जिसको लव चाहिए, एक पार्ट है जो सोचता है कि लव तो उसको मिल ही नहीं सकता. तो जब तक मैं इन दोनों पार्ट को समझूंगी नहीं, इनकी सुनूंगी नहीं, तब तक मैं उसको रिसीव नहीं कर पाऊंगी. इवन दो मैं चाहती हूँ, कॉन्शियसली मैं चाहती हूँ कि मुझे मिले, लेकिन समवेयर सबकॉन्शियसली में भी मैं रेजिस्ट कर रही हूँ. मे बी मैं उस चीज़ को सच नहीं समझ रही हूँ. कोई मुझे कुछ दे रहा है, प्यार दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, हेल्प दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, मुझे प्रेज कर रहा है, मुझे ब्यूटीफुल बोल रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है. मैं उसको सच नहीं समझ रही हूँ, मैं उसको झूठ समझ रही हूँ. मुझको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट ट्रू, ये नहीं हो सकता. अब जब तक मैं इस पार्ट की सुनूंगी नहीं, इसको अपनाऊंगी नहीं, इसकी इससे पूछूंगी नहीं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू फील दिस वे, वेयर यू हैव बीन हर्ट, वेयर यू डिड नॉट रिसीव लव, and everything that you are resisting, why you are in resistance with all these beautiful things which this part wants, how you come close to this part, how you can allow this part to come closer to you. Tell me what you are scared of, what you are afraid of, कि if you will allow all these things to be received, what will happen, what worse can happen. Right now also I'm asking this part, कि if I allow myself to receive love, respect, compliment, support and praise and all the beautiful things, and if I start to believe in myself, what worst can happen? Why am I not able to release the resistance from receiving all these beautiful things which I actually want? So मुझे अब समझ में आया कि सिर्फ अभी मैं एफर्मेशंस एक्चुअली में बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन नाउ आई रियलाइज कि द मोमेंट आई एम रीडिंग, आई हैव more than money than I need, my mind goes like, that is not possible,
that cannot happen. Never happened. You never had that kind of money. You are never gonna make that kind of money. This is not possible. What you are saying. तो मैं मुंह से बोल रही हूँ लेकिन बैक ऑफ द माइंड में मैं इन चीज़ों को सुन नहीं रही हूँ. मैं बस मुंह से बोल रही हूँ आई हैव मोर देन मनी देन आई नीड. आई हैव मोर देन मनी देन आई नीड. आई हैव मोर देन मनी देन आई नीड. बट मेरा माइंड उसको बिलीव नहीं कर रहा है. एंड देन भी से कि एफर्मेशंस वर्क नहीं कर रही है. बट दैट्स नॉट ट्रू. एफर्मेशंस बोलते वक्त आपको अपने माइंड की सुननी है कि आपका माइंड आपके वर्ड्स को कैसे परसीव कर रहा है. क्या वो सच समझ रहा है? क्या वो रेजिस्ट कर रहा है? या फिर आपने बस पढ़ लिया, चलो ठीक है मैंने बस पढ़ लिया, हो गया, बस मुझे बस पढ़ना ही है, मुझे पता ही है, तो बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है ये होने वाला है ही नहीं, तो लेट मी जस्ट ट्राई इट. चलो टॉपिक मैं इस टॉपिक से किसी और पे नहीं जाऊंगी. I will talk about allowing yourself to feel. So what I have realized that I just don't need to fix myself. There is nothing wrong with me. If I'm feeling sad, there has to be something. I will allow myself to be sad. Okay, एक दिन sad, 2 दिन sad, 3 दिन sad, 4 दिन sad. इस बार मैं अपनी sadness को fix नहीं करूँगी. इस बार अगर मुझे sad feel हो रहा है तो मैं खुद को ये नहीं बोलूँगी कि चलो कोई सेल्फ हेल्प बुक ले लेते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, देखते हैं सैडनेस का रीज़न क्या है, कैसे मैं खुद को फिक्स कर सकती हूँ. मुझे सैड फील नहीं करना चाहिए. सैडनेस मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, देयर इज़ सम अनहील्ड पार्ट इन मी, आई शुड नॉट फील सैड, ब्ला ब्ला ब्ला. आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू डू ऑल दोज थिंग्स. If I want to be in my bed, I'll be in my bed. If I want to cry, I'll cry. If I don't want to meet anyone, I'll not meet anyone. However my body wants me to do and be with myself. I will not allow. I will not try to fix myself, and I will not tell myself that I am broken and feeling sad is bad. If I'm feeling sad, I'm feeling sad. It's okay to feel however I'm feeling at this moment, and this sadness will go away. It will pass. This time I will not force myself to be happy कि अभी मुझे sad feel हो रहा है, चलो कोई मूवी देख लेते हैं. अभी मुझे sad feel हो रहा है, चलो मैं कुछ खा लेती हूँ. अभी मुझे sad feel हो रहा है, चलो मैं कोई लाफ्टर शो देख लेती हूँ. अभी मुझे sad feel हो रहा है, चलो मैं किसी फ्रेंड को बात कर लेती हूँ. अभी मुझे sad feel हो रहा है, चलो मैं कहीं घूमने चली जाती हूँ. अभी मुझे sad feel हो रहा है, चलो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ. अभी मुझे empty और sad feel हो रहा है तो मैं कैसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ. देखो, this time I just didn't wanted to do all these things and I was like यार इस बार ना मैं खुद को फिक्स करने का ट्राई नहीं करूँगी. इस बार मैं खुद को फिक्स करने के लिए कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं करूँगी. इस बार मैं खुद को जो भी मुझे फील हो रहा है ना मैं वो होने दूँगी. इस बार मैं खुद को ये नहीं बोलूँगी कि मुझे अगर ऐसा फील हो रहा है तो मतलब मुझे गलत फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए, या फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट मी. एंड आई विल टेल यू द सेम. आई हैव बीन ऑन दिस जर्नी एंड आई एम ऑन दिस जर्नी. ट्रस्ट मी, दिस फीलिंग विल पास, बट डोंट ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ. एक्चुअली एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. एक्चुअली मैं जिम के कपड़े में हूँ ना तो वो जिम वाला भी बाहर आ जाता है. यू नो, तो एक चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है, वो है जर्नलिंग. वेन एवर आई फील सैड, किसी से बात करने से ज़्यादा मुझे जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है. वेन आई जर्नल ऑन माई फीलिंग्स नाउ कि आई एम फीलिंग सैड, I journal and journal and journal and journal. It's like I'm pouring my sadness onto the paper. I am letting my sadness out and I feel good. I feel good about it. कि you know मैंने लिखा अपनी sadness. You know, तो journaling really helps. In my case, journaling helps. Crying also helps. It really helps. And dancing also helps. When you are feeling angry or sad, moving your body really helps. And singing also helps. When you are feeling sad ना, जो भी आपको सॉन्ग अच्छा लगता है, भगवान के गाने आपको अच्छे लगते हैं, कोई और गाने आपको अच्छे लगते हैं, तो यू नो सिंगिंग ऑल्सो हेल्प्स.
मे बी गाना गाते गाते आपको बहुत रोना आ जाए, आपकी सारी सैडनेस बाहर आ जाए एंड आपका सारा पेन बाहर आ जाए, वो बॉडी में जो ट्रैप्ड हो रखा है बहुत टाइम से. इट रियली हेल्प्स बिकॉज इट हेल्प मी. सिंगिंग हेल्प मी एक्चुअली, एंड जर्नलिंग एंड सिंगिंग हेल्प मी. अभी तक मुझे इन दोनों चीज़ों ने हेल्प किया है. अभी तक मैं डांस नहीं कर पाई हूँ सैडनेस में. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो या लाइक allow yourself to be sad. Don't try to fix yourself. Don't try to fix yourself from the place of telling yourself that you are broken and you need to fix yourself because you are now sad and sadness is not good. That's not true. Just be sad. And आपका जब मन करे and if you like it, try to journal on it. एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल सिंग एनी सॉन्ग, लाइक भगवान का गाना गाइए आप, मेरे लिए वो हेल्प करता है. अगर आप उनमें बिलीव नहीं करते हो तो जो भी गाना आपको पसंद है, कोई भी सैड गाना आप लगा लो, अरिजीत सिंह के गाने लगा लो. एंड यू नो तो इसमें भी हेल्प होता है. बट जर्नलिंग हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ये सैडनेस किधर से आ रही है, कि किधर से आ रही है सैडनेस. इट्स लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग टू समवन हु इज नॉन जजमेंटल, हु विल लिसन टू यू विद ओपननेस, विदाउट एनी जजमेंट, विद ऑल द पेशेंस. इट्स लाइक दैट टू मी. इट रियली हेल्प्स. एंड मैंने ये कहीं से सुना है कि राइटिंग इज़ अ सबकॉन्शियस थिंग, इट इज़ नॉट अ कॉन्शियस थिंग. तो व्हेन यू आर राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड. Writing is not a conscious act, it's a subconscious act. मैंने कहीं से सुना है. and that's why I always used to think कि when I'm writing, कैसे ये सारी चीज़ें मैं लिख दे रही हूँ जो मुझे consciously पता भी नहीं है. So मुझे कुछ days पहले ही पता चला that writing is a subconscious thing. It is not a conscious act. So it really helps to bring out all those things which maybe consciously you don't know that you know, and you have forgotten. On this note, I hope this video really helps you all, and I have to go to the gym now. I'll see you all guys in my next video. Till then, bye bye and take care. And if you like my videos, do like, share and subscribe to my videos, and bye.